अगर हम सब एक ही डायरेक्शन में फोकस करेंगे तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। फिर चाहे वो डॉक्टर रजत सिंह हो, इस हॉस्पिटल के ओनर, या फिर कोई वार्ड बॉय, हम सभी को एक ही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, एक ही डायरेक्शन में एफर्ट करना है। आखिर वो कोशिश क्या है? आप सभी का सवाल होगा मुझसे। वो कोशिश है पेशेंट केयर। आई एम श्योर आप सभी ये बात को समझते हैं कि जब हम अपनी कोई चीज किसी को सौंपते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी हालत में हमें वो चीज लौटाए। यहां तो पेशेंट अपनी जिंदगी हमारे हाथों में रख देता है और साथ में उसकी फीस भी देता है हमें। बदले में उसके विश्वास और उसके ट्रस्ट की रक्षा के लिए हम उसे क्या देते हैं? हम उसे देते हैं एक डॉक्टर की स्किल, एक डॉक्टर का हुनर और ह्यूमन केयर। केयर जब वो आता है, केयर जब हमारे साथ होता है, केयर जब वो इस हॉस्पिटल से चला जाता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि डॉक्टर्स की एक टीम होगी जो मेडिकली या अदरवाइज बेस्ट पेशेंट केयर का ध्यान रखेगी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर समीर, पेशेंट केयर किस हद तक? आई मीन हॉस्पिटल का डिसिप्लिन भी कोई चीज़ होती है। पेशेंट कल को कोई अनरीजनेबल डिमांड कर दे, जैसे कि उसे घर का खाना खाना है, तो क्या हम उसे अलाउ करेंगे? मिस मोना, पेशेंट केयर का ये मतलब नहीं है कि हम पेशेंट की सारी डिमांड्स फुलफिल करें। ना कहने का भी एक तरीका होता है। एक बच्चा अगर कोई जिद करता है और हम उसके लिए मना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस बच्चे की केयर नहीं करते। लेकिन डॉक्टर समीर, हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। पेशेंट को हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होने दे सकते। आफ्टर ऑल, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि पेशेंट हमारे लिए एक कस्टमर है, हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये हॉस्पिटल एक इंडस्ट्री है। हमारी सबसे बड़ी गलती है ये कि हम पेशेंट को एक कस्टमर समझते हैं और इस हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ा बिजनेस। फॉर मी, ह्यूमन लाइफ कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द बिजनेस। और हमारे पेशेंट्स का भी विश्वास यही होना चाहिए हम पर। उन्हें लगना चाहिए इस बात के लिए कि हमें उनकी जिंदगी की ज्यादा फिक्र है, ना कि उनके पैसे की। इसलिए मैंने फैसला किया है डॉक्टर्स की एक कोर टीम अपॉइंट की जाएगी जिसे लीड करेंगी डॉक्टर रोशनी। जो पेशेंट केयर मेडिकली या फिर अदरवाइज बेस्ट हैं, इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक स्पेशल डायग्नोस्टिक्स टीम होगी जिसमें मेडिसिन हो या फिर सर्जरी, उसके सभी चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड केसेस डिस्कस किए जाएंगे। और ऊपर से मैं या फिर मेरी एब्सेंस में डॉक्टर रोशनी इस बात की कॉल लेंगी कि वो ट्रीटमेंट या फिर वो सर्जरी किस डॉक्टर या किस सर्जन को देनी चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक रॉन्ग डायग्नोसिस पेशेंट की जिंदगी ही नहीं बल्कि लीला हॉस्पिटल की रेपुटेशन को स्टेक पर ला सकता है। इसके अलावा एक छोटी बट वाकई में बहुत बड़ी चीज जिसे हाइजीन कहते हैं, स्पेशली हैंड हाइजीन। हम सभी जानते हैं कि हाथ की गंदगी की वजह से कितनी सारी डिजीजेस फैलती हैं। अगर हम हैंड हाइजीन को कंट्रोल कर लेंगे तो हम पेशेंट को होने वाले इंफेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हैंड हाइजीन इज अ मस्ट। इसलिए हमारा फोकस होगा 4 चीजों पर, 4 अहम चीजें। बेस्ट डायग्नोस्टिक्स, बेस्ट पेशेंट केयर, बेस्ट डॉक्टर्स एंड हाइजीन। बेस्ट हाइजीन, दैट्स व्हाट आई मेंट। अगर हम इन बेस्ट का ख्याल रखेंगे तो लीला हॉस्पिटल को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। दैट्स फॉर श्योर। एंड नॉट द अदर वे अराउंड कि हम नंबर ऑफ बेड्स और हाई क्वालिटी मशीन्स बढ़ा दें इस हॉस्पिटल में। क्वालिटी ब्रिंग्स क्वांटिटी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। आई होप मिस मोना इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीवन। दैट्स ऑल। क्या हुआ मोना, इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? अपसेट होने की तो बात ही है ना रजत। ये बिग और बेस्ट का क्या राग अलापा जा रहा है? रनिंग अ हॉस्पिटल इज लाइक अ बिजनेस, डैम इट।
डॉक्टर समीर ने जो कुछ भी कहा वो एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन अगले 6 महीने के लिए प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में तो कोई बात नहीं की गई ना। मैंने पहले भी कहा था, हम कैंसर को लेकर कोई यूनिट क्यों नहीं शुरू करते। पूरी दुनिया में अकेले कैंसर $90 बिलियन की इंडस्ट्री है। जस्ट थिंक रजत, अगर हमें कैंसर से एक भी पेशेंट मिलता है तो हम ओपीडी शुरू कर सकते हैं, फिर पैथोलॉजी, एमआरआई, सीटी स्कैन्स, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। तुम्हें पता है, एक कीमोथेरेपी सेशन 6-6 महीने चलता है। 15,000 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है एक सेशन में। हम कितने पैसे कमा सकते हैं रजत? समीर को ऐसे प्रपोजल्स के बारे में बात करनी चाहिए थी जो उसने नहीं की। ये पेशेंट केयर, ट्रस्ट, हाइजीन एटसेट्रा, ये वो बातें नहीं हैं जो मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। ऊपर से रोशनी के इनएक्सपीरियंस होने के बावजूद उसे डिसीजन मेकिंग में इतना इंपॉर्टेंट रोल देना। आई एम टेलिंग यू रजत, ये समीर की भाषा नहीं है। वो वही बोल रहा है जो रोशनी चाहती है। इनफ मोना, मैं आजकल देख रहा हूँ कि कोई भी बात हो तुम दोष रोशनी को ही दे रही हो। और अगर डॉक्टर समीर वो कर रहे हैं जो रोशनी चाहती है तो क्या गलत चाहती है वो? यू नो व्हाट रजत, तुम और हम दोनों लीला हॉस्पिटल की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी और हमारी सोच में एक बेसिक फर्क है। तुम लीला हॉस्पिटल को अभी भी एक फैमिली हॉस्पिटल की तरह चलाना चाहते हो, लेकिन मैं कॉर्पोरेट की तरह, जो आसान नहीं। तुम्हें उसकी बात सिर्फ इसलिए नहीं माननी चाहिए कि वो तुम्हारी लाडली बहन है जिसे तुम प्यार से बिल्ली बुलाते हो। उसका लिया हुआ हर डिसीजन इस हॉस्पिटल को अफेक्ट कर सकता है। मोना, आई एम सॉरी, अगर तुम मुझे इतना इम्प्रैक्टिकल समझती हो तो। मैं तुम्हारी थॉट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ मोना, तुम्हारी लीला हॉस्पिटल के लिए सिंगल माइंडेड अप्रोच की कदर करता हूँ मोना, लेकिन जो डॉक्टर समीर ने कहा मैं उनके साथ अग्री करता हूँ। मैं जानता हूँ उन्होंने रोशनी पर ट्रस्ट किया है और हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि उन पर डाउट करना चाहिए। और रही बात तुम्हारे इस वहम की कि मैं हमेशा रोशनी को फेवर करता हूँ, तो लेट मी टेल, तो दूसरे लोग शायद तुम्हें लेके भी मेरे बारे में यही सोचते होंगे कि डॉक्टर रजत सिंह मोना को प्यार करते हैं इसलिए उसको लीला हॉस्पिटल का सीईओ बना दिया, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने हमेशा तुम्हारी काबिलियत को माना है मोना, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। और जब मेरा डिसीजन तुम्हारे बारे में गलत नहीं था तो मेरा डिसीजन रोशनी के बारे में भी गलत नहीं है। So just relax. See, it is a teamwork and we have to work like one. और हाँ, मॉम ने तुम्हें याद किया है, so go and meet her. Excuse me. Hello. Black coffee with a pinch of sugar. थैंक यू। बट डॉक्टर रोशनी, आप जानती हैं ना कि आपका प्रमोशन हुआ है, आपका डिमोशन नहीं कि आप मेरे लिए कॉफी लेकर आए। Well, ये मेरा थैंक यू कहने का तरीका है। आपने नानू के विजन को इतने अच्छे से समझा, हमारे ड्रीम्स को इतने अच्छे से समझा। नानू यहाँ पर होते ना तो बहुत खुश होते। आपके नानू यहाँ पर हैं, तो वो बहुत खुश। हेलो। सॉरी, मैंने तुम्हें वर्किंग आवर्स में कॉल किया, लेकिन न्यूज़ इतनी अच्छी है कि मैं शाम तक नहीं वेट कर सकता। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ है। अच्छा, तो पहले तुम ही बताओ। ओके। तुम्हारे एंड से गुड न्यूज़ ज्यादा स्पेशल होगी। हमें लीला नर्सिंग होम वापस मिल गया है। भाई और मॉम का झगड़ा खत्म हो गया, मेरी एग्जाम क्लियर हो गई, मुझे लाइसेंस मिल गया। और तो और मुझे लीला हॉस्पिटल में एक इंडिपेंडेंट सर्जन की जॉब भी मिल गई। एंड गेस व्हाट, मेरा अपना कैबिन होगा आपसे यहाँ पर। भाई अभी अभी मुझे प्रेजेंट किया। एक सेकंड, इतनी सारी गुड न्यूज़ एक साथ। वाओ, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू रोशनी। पता है, मुझे ना यहीं से तुम्हारी आंखों में ना खुशी के आंसू नजर आ रहे हैं। निक, तुम ना